धौलपुर गांव में पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। गांव के सभी लोग परेशान थे। सब तरफ सूखा पड़ा हुआ था। गांव की औरतों को गांव से दूर पानी भरने जाना पड़ता था। एक दिन, ओ रामकली, थोड़ा धीरे चल ले, मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है। इतनी दूर पानी भरने जाओ, पता नहीं ये गांव में पानी की परेशानी कब दूर होगी। छाया दीदी शाम घिर आई है, रात का भोजन भी तो तैयार करना है। जल्दी नहीं चलूंगी तो घर कैसे पहुंच पाऊंगी। अरे गौरी कहाँ गई? वो देखो आगे आगे तेजी से चल रही है। इतनी तेज धूप है, थोड़ा धीरे धीरे चल ले। ये रोजाना पानी भरने इतनी दूर जा जाकर तंग आ गई हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, मेरा सिर घूम रहा है। हे भगवान! अरे छाया दीदी, लगता है गौरी बेहोश होकर गिर पड़ी है। इसे पानी के छींटे मारो तो होश में आए। भगवान का शुक्र है तू होश में आ गई। अब धीरे धीरे चलना। कब से सोनी के बापू को बोल रही हूँ इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चल लो, पर ये मेरी सुनते कहाँ है। बिट्टू के बापू तो गांव छोड़ने को मान गए हैं। 2 दिन बाद गांव के बहुत से परिवार दूसरी जगह रहने को जा रहे हैं। हम भी उन्हीं के साथ निकलेंगे। मेरे पति ने भी मुखिया जी से बात कर ली है। मुखिया जी भी अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर जाने की सोच चुके हैं। फिर तेरे पति को तेरी और बच्चों की चिंता क्यों नहीं हो रही? ये बात हमारी समझ से बाहर है। जैसे तैसे करके गौरी अपने घर पहुंचती है। रामकली और छाया की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। ऊपर से वो धूप में चलकर आई थी। राशन पानी लेकर अपने पति शंभू पर चिल्लाने लगी। आज तो मैं वापस ही ना आती, रास्ते में ही अंतिम सांस छोड़ देती। फिर करते रहते बच्चों की देखभाल अकेले और पड़े रहते इसी गांव में। अरे भाग्यवान, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? हुआ क्या? बापू, रामकली चाची बता रही थी कि माँ रास्ते में चक्कर खाकर गिर गई थी। रहने दे सोनी, मेरे बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है इन्हें। क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? ये तो इसी गांव में ही पड़े रहेंगे। सारा गांव खाली हो रहा है धीरे धीरे, और ये हैं कि जमकर यहीं बैठे हैं। तभी गांव का मुखिया भी आ जाता है। शंभू, हम सबका भी यही मानना है कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस गांव को छोड़ना ही बेहतर होगा। हाँ मुखिया जी, मैं अपनी मातृभूमि को कैसे छोड़कर चला जाऊं? मेरा जन्म इसी गांव की धरती पर हुआ है। मेरे माँ बाप की निशानी, मेरा ये घर उनकी याद दिलाता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ करना मुखिया जी। तुम्हें नहीं जाना तो मैं सोनी और दीपू को लेकर जा रही हूँ। पड़े रहो अकेले। कल सुबह रामकली और छाया के साथ निकल जाऊंगी। मैं क्या करूं भगवान? मेरे पूर्वजों की मिट्टी, मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि इसी गांव की मिट्टी है। मुझे आज भी अपने स्कूल का वो दिन याद है जब मास्टर जी हमें पढ़ा रहे थे। तो बच्चों, समझ में आया? हमारी मातृभूमि हमारी माता है। इसका मतलब मातृभूमि हमारी माँ के समान है, यानी कि इस गांव की मिट्टी मेरी माँ है मास्टर जी। हाँ शंभू बेटा, मातृभूमि वो भूमि है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है। उसकी मिट्टी में खेलकर बड़ा होता है। उस मिट्टी से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करता है और उसे माँ का दर्जा देता है। मास्टर जी, मैं हमेशा अपनी मातृभूमि अपने गांव में ही रहूंगा। इस गांव को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। शंभू की याद वापस आ जाती है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। अगले दिन धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। सब लोग अपने परिवार वालों के साथ दूसरी जगह जाने लगे। लगता है सब चले गए, पर मैं अपने गांव की धरती पर ही रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गौरी, तुम क्या हुआ? गई नहीं? कुछ भूल गई क्या जो लौट आई हो? हाँ, तुम्हें भूल गई थी, इसलिए वापस आ गई हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाने लगी थी। मैं पत्नी का कर्तव्य भूलकर अपना स्वार्थ देख रही थी। आपको मुसीबत के समय अपनों की जरूरत है और मैं आपको ही छोड़कर जा रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इस मुसीबत से निकलने में आपका सहयोग करूंगी। गौरी और बच्चों को वापस अपने पास देखकर शंभू बहुत खुश होता है। उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वो गौरी से कहता है, गौरी, तुम मेरी ताकत हो। अब मैं इस मुसीबत से निकलने का हल जल्दी ही ढूंढ लूंगा। सबसे पहले मुझे इस कुएं के भीतर जाना होगा। कोशिश करता हूँ कहीं से भी थोड़ा पानी की उम्मीद निकल आए। मैं औजार लेकर आती हूँ। बापू, इस कुएं में खुदाई करके हमें पानी मिल जाएगा? हाँ बिटिया, मेहनत करने से सभी काम सफल होते हैं। बापू, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप इस काम को जरूर करोगे। मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ और तुम दोनों तो
मेरी ताकत, मेरी हिम्मत हो, अब मैं इस काम को आसानी से कर लूंगा। शंभू कुएं में उतर जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, अरे ये पत्थर कैसा? कहीं इसी कारण तो इस कुएं का पानी नहीं रुका हुआ। इसे हटाकर देखना होगा, बड़ा भारी पत्थर है, मुझे जोर लगाना होगा। क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? हाँ, वो एक बड़ा पत्थर अटका हुआ है, उसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शंभू काफी जोर लगाकर उस पत्थर को हटाने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है जैसे ही वो पत्थर को हटाता है वहां से पानी की धार बहने लगती है। वो खुश हो जाता है। अरे यहाँ पर तो पानी है, पर यह पानी इतना चिकना कैसे है? ये तो तेल है जो गाड़ियों में पड़ता है। हाँ, ये वही है। इसका मतलब इस कुएं में तेल है। ये तेल का कुआं है। मुझे ये बात मुखिया जी और सरकारी अफसरों को बतानी होगी। क्या ये तेल का कुआं है? तुम जल्दी से जल्दी ये बात मुखिया जी को पहुंचाओ जी। हाँ, मैं मुखिया जी को साथ लेकर ही सरकारी दफ्तर जाऊंगा। शंभू दूसरे गांव में मुखिया जी के पास जाता है और उनके साथ मिलकर सरकारी दफ्तर पहुंचता है। ठीक है, मैं आपकी बात पर गौर करने के लिए अपनी एक टीम आपके साथ गांव भेज देता हूँ। जी, इसी कोने में ही तेल मिला है। आप लोग इस कुएं में उतरकर एक बार चेक कीजिए, क्या सच में ये तेल का कुआं है? साहब, ये सही कह रहे हैं, ये तेल का ही कुआं है। और फिर शंभू के द्वारा की गई मेहनत का परिणाम बहुत ही अच्छा निकलता है। गाड़ियां भर भर के कुएं से तेल शहरों में जाने लगा। धीरे धीरे धौलपुर गांव की हालत में भी सुधार आ गया। सबने पक्के घर बनवा लिए, पानी की भी कमी पूरी हो गई और धौलपुर एक खुशहाल और विकसित गांव बन गया। अब शंभू, आखिर तुम्हारी इस गांव को छोड़कर ना जाने की जिद गांव के लिए एक वरदान साबित हुई। हम सब गांव वालों को तुम पर गर्व है। हाँ, तुमने गांव के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और अपनी जान की परवाह किए बिना तुम इस गांव की सेवा में डटकर लगे रहे। शंभू, तुम्हें पता है, मैं इसी साल मुखिया के पद से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। मैं और सभी गांव वाले चाहते हैं कि तुम गांव के नए मुखिया के पद पर नियुक्त हो। अब इस गांव को तुम्हारे जैसे सच्चे मातृभक्तों की ही आवश्यकता है। हाँ। शंभू को धौलपुर गांव का नया मुखिया नियुक्त किया जाता है। शंभू के प्रयास से धीरे धीरे धौलपुर गांव एक प्रगतिशील गांव में तब्दील हो जाता है।